नमस्कार, मैं आनंद जैन, हेड ऑफ डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, आप सभी का जीपीसी हनुमानगढ़ के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हमारी प्लेलिस्ट इलेक्ट्रिकल एस्टिमेशन में आज पोल माउंटेड सबस्टेशंस का सिंगल लाइन डायग्राम को एक्सप्लेन करते हैं और समझते हैं सारे कंपोनेंट के क्या फंक्शंस और पोजीशंस हैं। शुरू करते हैं आज का लर्निंग लेसन। सेकेंडरी एलटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो HT 11 kV लाइन की इलेक्ट्रिक पावर है उसे डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशंस को दिया जाता है। इस तरह के जो डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशंस हैं वो पोल स्ट्रक्चर के ऊपर माउंटेड होते हैं। कंज्यूमर के पास ऐसे पोल स्ट्रक्चर पे डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशंस को लगाया जाता है जिनमें स्विचिंग के लिए गैंग ऑपरेटेड एयर ब्रिक स्विचेज हैं, प्रोटेक्शंस के लिए ड्रॉप आउट या होर्न गैप टाइप फ्यूज हैं। एलटी साइड में भी हम स्विच और फ्यूज यूनिट से प्रोटेक्शन और कंट्रोल करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक ट्रांसफार्मर की मदद से हम वोल्टेज को स्टेप डाउन करते हैं। इसके आउटपुट से हमें एक 3 फेज 4 वायर 400 वोल्ट का एलटी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज मिल जाती है। यह हमारे पूरे पावर सिस्टम में लास्ट स्टेप डाउन करने वाला ट्रांसफार्मर स्टेजेस हो गई। और अब ये इलेक्ट्रिक पावर को हम कंज्यूमर्स को दे देंगे, जो रेजिडेंशियल्स हो सकते हैं, एग्रीकल्चर हो सकते हैं, कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स हो सकते हैं और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस भी हो सकती हैं। ऐसे पोल माउंटेड सबस्टेशंस एलटी साइड और HT साइड्स के बीच में फोर्स को आइसोलेशन करने का काम भी करते हैं और पूरे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए प्रोटेक्शन और मॉनिटरिंग की एक्टिविटीज में भी मदद करते हैं। 25 kVA जैसी छोटी पावर कैपेसिटी के ट्रांसफॉर्मर्स को, चाहे वो सिंगल फेज के हों या 3 फेज के हों, हम एक सिंगल पोल असेंबली पे माउंट कर सकते हैं। सिंगल फेज कंडीशंस में दो लाइन के बीच में जो 11 kV HT लाइन की वोल्टेज है वो ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी पे दी जाती है और सेकेंडरी एक 230 वोल्ट की सिंगल फेज सप्लाई आउटपुट दे देती है। वहीं 3 फेज में हमें एक 3 फेज 4 वायर LT आउटपुट प्राप्त हो जाता है। अगर ट्रांसफार्मर की पावर रेटिंग 25 kVA से ज्यादा है तो उन्हें दो पोल के H स्ट्रक्चर के ऊपर माउंट किया जा सकता है और 125 kVA तक के ट्रांसफार्मर को हम इस तरह के कॉन्फ़िगरेशन में, चाहे वो 63 kVA हो, 100 kVA हो, माउंट कर सकते हैं। लेकिन अगर पावर 250 kVA से ज्यादा होती है, 250 या 500 kVA आती है, तो या तो 4 पोल का स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं या फिर किसी प्लेटफॉर्म पे ट्रांसफार्मर को सुटेबली प्लेस किया जा सकता है। इस तरह के जो पोल माउंटेड सबस्टेशंस हैं वो सबसे सस्ते, सरल और छोटे आकृति के सबस्टेशंस हैं। इन्हें हम आसानी से थिक पॉपुलेशंस के पास, जहां हमें स्पेस कंस्ट्रेंट्स हैं, वहां पे भी इंस्टॉल किया जा सकता है। इस तरह के पोल माउंटेड सबस्टेशंस की इनिशियल और मेंटेनेंस कॉस्ट काफी कम है। इन्हें हम सुटेबल लोकेशंस पे काफी बड़ी संख्या में अगर अपने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स में कंज्यूमर के पास लगाते हैं तो हम LT लाइनों की लेंथ को काफी कम कर सकते हैं और ट्रांसफार्मर एंड तक जब HT लाइन आएगी तो हाई वोल्टेज पे कम करंट के साथ हमारे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो लाइन लॉसेज होते हैं कॉपर I²R वो रिड्यूस हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रहे, इस तरह के पोल माउंटेड सबस्टेशंस को अगर हम ज्यादा संख्या में लगाते हैं तो हमें डाइवर्सिटी का जो एडवांटेज है वो नहीं मिलेगा। इंडिविजुअल कंज्यूमर के लिए अगर एक ट्रांसफार्मर है तो हमारी पीक रेटिंग के हिसाब से ट्रांसफार्मर की जो टोटल इंस्टॉलेशन कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। और ऐसे ट्रांसफार्मर में जब लोड कम है, अंडर लोडेड कंडीशन है या नो लोड कंडीशंस भी है, तब भी जब आयरन लॉस होंगे तो ऑल डे एफिशिएंसीज पे कुछ फर्क आएगा। जो हमारे पावर सिस्टम में हम स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर यूज कर रहे हैं उनकी पावर रेटिंग 10 kVA, 16, 25, 63, 100, 125, 16 का 10 टाइम्स 160, 200 kVA, 250 kVA और फिर 315 kVA और 500 kVA हो सकती है। 10, 16 और 25 kVA के छोटे ट्रांसफार्मर को हम सिंगल पोल पे और 125 kVA तक के ट्रांसफार्मर को हम डबल पोल स्ट्रक्चर पे लगा सकते हैं और 160, 200 और 250 को 4 पोल स्ट्रक्चर पे लगा सकते हैं और 500 kVA या ऊपर की कैपेसिटी के डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को हम प्लिंथ पर माउंट कर सकते हैं। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को हमें 24 घंटे तक एनर्जाइज रखना होता है, भले ही हमारे कंज्यूमर के लोड उस पर नहीं हो, उस समय भी उसमें कोर में फ्लक्स कंडीशंस मेंटेन रहने के कारण लगातार आयरन लॉसेज होते हैं। हमारे डेली लोड कर्व में पीक लोड कंडीशंस पूरे दिन में सिर्फ 2-3 घंटे तक रहती है। अधिकांश समय तक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर अंडर लोडेड रहते हैं। इसलिए ऑल डे मैक्सिमम एफिशिएंसी पाने के लिए उनके आयरन लॉसेज को कम करना एक इंपॉर्टेंट डिजाइन फैक्टर है। इन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में वोल्टेज रेगुलेशन भी बेटर लो वैल्यू का हो, इसलिए जरूरी है कि इनका लीकेज इंपीडेंस कम रहे। तो जो 100 kVA तक के ट्रांसफार्मर हैं उनमें लीकेज रिएक्टेंस 4.5% से भी कम रखा जाता है और 250 और 500 kVA में ये 5%
50% तक हो सकता है। एक पोल माउंटेड डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन पे पोल स्ट्रक्चर के साथ लाइन के कनेक्शन के लिए पिन और स्ट्रेन टाइप डिस्क इंसुलेटर का इस्तेमाल होता है। ओवर वोल्टेज सर्जेस से बचाने के लिए हम लाइटनिंग अरेस्टर का इस्तेमाल करते हैं। कुछ स्ट्रक्चर में लाइटनिंग अरेस्टर यहाँ टॉप पर भी लगाए जा सकते हैं। एक गैंग ऑपरेटेड 3 फेज एयर ब्रेक स्विच का इस्तेमाल होता है। ओवर करंट और शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन के लिए ड्रॉप आउट या हॉर्न गैप टाइप फ्यूज अरेंजमेंट का इस्तेमाल होता है। और जो सबसे क्रिटिकल और इंपॉर्टेंट आइटम है वो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है, जिसको पोल स्ट्रक्चर पे हम फ्रेम वर्क के साथ फिक्स कर देते हैं। पोल पे एक तरफ लाइन की टेंशंस हो सकती हैं, उसे बैलेंस करने के लिए स्टे वायर के अरेंजमेंट हो सकते हैं। सभी नॉन करंट कैरिंग मेटेलिक स्ट्रक्चर्स, ट्रांसफार्मर के टैंक को अर्थ करने के लिए एक अर्थ इलेक्ट्रोड, ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल को अर्थ करने के लिए दूसरा अर्थ इलेक्ट्रोड और लाइटनिंग अरेस्टर को अर्थिंग के लिए हम तीसरा अर्थ इलेक्ट्रोड, कुल 3 अर्थ इलेक्ट्रोड से ट्रांसफार्मर स्ट्रक्चर की अर्थिंग करते हैं। एक हमारी इसी प्लेलिस्ट की दूसरी वीडियो से ट्रांसफार्मर की अर्थिंग की डिटेल को आप समझ सकते हैं। पोल माउंटेड सबस्टेशन पे जो एलटी आउटपुट निकलता है उसे कंट्रोल करने के लिए एक स्विच फ्यूज यूनिट और एक एलटी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का इस्तेमाल होता है। एलटी के लिए ट्रांसफार्मर की बुशिंग से केबल स्ट्रक्चर पोल माउंटेड सबस्टेशंस पे यूज की जाती है। पोल माउंटेड सबस्टेशन को इनकमिंग पावर एक 11 केवी की ओवरहेड लाइन या केबल से मिलती है, जिसे हम डिस्कॉम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से प्राप्त करते हैं। अगर एक रनिंग एचटी ओवरहेड लाइन से टेपिंग के साथ पोल माउंटेड सबस्टेशन लगा है तो हम लाइन को पिन इंसुलेटर के साथ पोल माउंटेड सबस्टेशन से कनेक्ट कर लेंगे। और अगर किसी लाइन के टर्मिनल पोजीशंस पे पोल माउंटेड सबस्टेशंस को इंस्टॉल किया हुआ है तो लाइन को स्ट्रेन टाइप डिस्क इंसुलेटर पे एंड करके, जैसा यहाँ लाल कलर में हमने दिखाया है, स्ट्रेन इंसुलेटर से ये लाइन और ग्राउंड में पैरेलल कनेक्ट लाइटनिंग अरेस्टर और सीरीज में लाइन के साथ कनेक्टेड एक एयर ब्रेक गैंग ऑपरेटेड ट्रिपल पोल मैनुअली ऑपरेटेड स्विच से, जैसा यहाँ इंस्टॉल किया हुआ है, उससे कनेक्ट हो जाएगा। और ये लाइन के सीरीज में ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन के लिए, जैसा यहाँ दिखाया हुआ है, हॉर्न गैप टाइप या फिर ड्रॉप आउट टाइप फ्यूज असेंबली का इस्तेमाल किया जाएगा। और वहां से ये लाइन ट्रांसफार्मर की एचटी बुशिंग्स पे 11 केवी की जो हमारी डेल्टा कनेक्टेड प्राइमरी वाइंडिंग है उससे कनेक्ट हो जाएगी, जो डबल पोल एच स्ट्रक्चर्स के ऊपर एक स्पेशल लाइन ब्रैकेट के ऊपर पोल के टॉप पोजीशंस पे लाइटनिंग अरेस्टर्स को प्लेस किया हुआ है, जैसा कि हम फ्रंट एलिवेशन या साइड व्यू में समझ सकते हैं। लाइटनिंग अरेस्टर का इलेक्ट्रोड लाइन से कनेक्ट होने के बाद दूसरे एंड पे इसे सॉलिड लो इंपीडेंस की ग्राउंडिंग कर देते हैं और तीनों लाइनों में 3 लाइटनिंग अरेस्टर सबस्टेशन के सारे इक्विपमेंट और हमारी एलटी सप्लाई को, लाइन पर अगर कोई ट्रैवलिंग लाइटनिंग स्ट्रोक या ट्रांजिएंट ओवर वोल्टेज ट्रेवल करती हुई आ गई है तो उसकी एनर्जी को ग्राउंड में डेसिपेट करने का काम करते हैं। जब हम लाइटनिंग अरेस्टर को अर्थिंग करते हैं तो अर्थ इलेक्ट्रोड सीधे और छोटी लंबाई के साथ मिनिमम इंपीडेंस बनाता हुआ सेपरेटली ग्राउंड से कनेक्ट होता है और ग्राउंडिंग कनेक्शन करते हुए ग्राउंडिंग इलेक्ट्रोड से हम 2 सेपरेट वायर हर लाइटनिंग अरेस्टर के अर्थ टर्मिनल से ग्राउंड इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करते हैं। और जो लाइटनिंग अरेस्टर की अर्थिंग के लिए अर्थ इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल किया जाता है उसे बाकी सारे दूसरे इलेक्ट्रोडों से और दूसरे मेटेलिक सपोर्ट की अर्थिंग से सेपरेट आइसोलेटेड रखा जाता है। जब कोई लाइटनिंग या ओवर वोल्टेज का सर्च ट्रेवल करता हुआ लाइन से पोल माउंटेड सबस्टेशन के पास आएगा तो लाइटनिंग अरेस्टर एक नॉन लीनियर इंपीडेंस की जैसे बिहेव करेगा। ओवर वोल्टेज में इसका इंपीडेंस बहुत कम होकर लाइटनिंग या ट्रांजिएंट ओवर वोल्टेज सर्च की एनर्जी ग्राउंड पे डेसिपेट हो जाएगी और हमारे सबस्टेशन के इक्विपमेंट और एलटी साइड में इंस्टॉलेशंस ओवर वोल्टेज से प्रोटेक्ट रहेंगी। एचटी लाइन डिस्क स्ट्रेन इंसुलेटर पे कनेक्ट होती है और लाइन और ग्राउंड के बीच में पैरेलल में तीनों लाइनों के लिए 3 लाइटनिंग अरेस्टर इंस्टॉल्ड है। अब डिस्क इंसुलेटर से लाइन का कनेक्शन एक एयर ब्रेक मैनुअली ऑपरेटेड ट्रिपल पोल गैंग स्विच से कर दिया जाता है और गैंग स्विच से होकर ये लाइन शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए हॉर्न गैप शेप के जो फ्यूज असेंबलीज हैं, जिनमें दोनों हॉर्न गैप के बीच में 200 mm का सेपरेशन 11 kV में रखा जाता है, वहां से कनेक्ट हो जाती है और हॉर्न गैप से होती हुई ये लाइन ट्रांसफार्मर की हाई वोल्टेज बुशिंग्स पे आ जाती है। यहाँ स्ट्रेन इंसुलेटर के साथ जो लाइन थी, यहाँ ऊपर एक ट्रिपल पोल मैनुअली ऑपरेटेड एयर ब्रेक गैंग स्विच लगाया हुआ है और गैंग स्विच के नीचे ये जो ऑपरेटिंग रोड है उसे नीचे एक ऑपरेटिंग हैंडल से ऑपरेट करते हैं और लाइन के
बीच में ये जो आइसोलेटर की रोड स्विच है उसे मोड़कर हम सप्लाई और सब स्टेशंस को आइसोलेट कर सकते हैं। अगर एलटी साइड में कोई फॉल्ट आ गई है या हमें सब स्टेशंस पे कोई मेंटेनेंस करनी है तो हम एयर ब्रेक आइसोलेटर के आर्म्स को एक हैंडल और ऑपरेटिंग रोड की मदद से गैंग में ऑपरेट करते हुए तीनों लाइनों को सब स्टेशन से सेपरेट करके सेफली कोई भी रिपेयर को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये ट्रिपल पोल एयर ब्रेक गैंग ऑपरेटेड स्विच है। इसमें 3 आइसोलेटर असेंबलीज हैं जो एक ऑपरेटिंग रोड और कनेक्टिंग रोड की मदद से एक हैंडल से जो नीचे अवेलेबल है वहां से ऑपरेट किया जा सकता है। जब हम हैंडल को ऑपरेट करते हैं, रोड को रोटेट करते हैं तो ये रोड तीनों आइसोलेटर पोल्स को एक साथ ऑपरेट करते हुए कनेक्ट या डिस्कनेक्ट एयर में मेक ब्रेक करके कर देगी। हमें एयर ब्रेक ट्रिपल पोल मैन्युअली ऑपरेटेड स्विच का ये जो बेस स्ट्रक्चर है मेटेलिक उसे ऑपरेटिंग हैंडल और रोड को सेपरेटली सेफ्टी के लिए अर्थिंग करना चाहिए। 11 केवी लाइन के तीनों लाइनों में लाइन और ग्राउंड के बीच में पैरेलल लाइटनिंग अरेस्टर ओवर वोल्टेज लाइटिंग सर्चेज से प्रोटेक्शन का काम करता है। हम एक एयर ब्रेक गैंग ऑपरेटेड ट्रिपल पोल मैनुअल ऑपरेटेड स्विच से मेक और ब्रेक कर सकते हैं और एक ड्रॉप आउट या हॉर्न गैप टाइप फ्यूज असेंबली ओवर करंट या शॉर्ट सर्किट का प्रोटेक्शन सब स्टेशन इक्विपमेंट्स को प्रोवाइड करती है। और हमारी सप्लाई एक 11 केवी ऑब्लिक 415 वोल्ट डेल्टा स्टार HV 11 केवी की डेल्टा कनेक्ट है और LT 415 वोल्ट की स्टार कनेक्टेड है। और स्टार पॉइंट को हम सॉलिड सेपरेट अर्थिंग करते हैं। जब हम ट्रांसफार्मर की डबल पोल स्ट्रक्चर पे माउंटिंग करते हैं तो ट्रांसफार्मर टैंक का जो बॉटम है उसे ग्राउंड लेवल से कम 8 फीट यानी 2440 mm हाइट पर रखना चाहिए। जिस तरह से हमने पोल माउंटेड स्ट्रक्चर में 8 फुट की क्लियरेंस ग्राउंड से ट्रांसफार्मर के बॉटम की है, वैसी ही क्लियरेंस अगर 500 kVA या बड़ी साइज का डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है और प्लिंथ पे रखा हुआ है तब भी हम 8 फुट की ये ग्राउंड से क्लियरेंस बनाते हैं। जब लाइन का कनेक्शन हम ट्रांसफार्मर की HT बुशिंग से करते हैं तो लाइन का किसी भी ग्राउंड मेटल स्ट्रक्चर से मिनिमम क्लियरेंस 460 mm रखना जरूरी है और लाइन टू लाइन HT में ये सेपरेशन 11 केवी के लिए 760 mm रखना जरूरी है। डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर की स्टेप डाउन एक्शन से 3 फेज की एक 4 वायर LT सप्लाई, यहाँ ट्रांसफार्मर की LT बुशिंग जिनका की साइज HT बुशिंग से छोटा है और वो संख्या में भी 4 है, वहां से एक केबल की मदद से हम एक LT पैनल में ले लेते हैं। इस पैनल में स्विच और फ्यूज यूनिट कंट्रोल और प्रोटेक्शन का काम करेगी और एक CT करंट ट्रांसफार्मर लगा हुआ मल्टी फंक्शनल एनर्जी मीटर मीटरिंग का काम करेगा। उसके बाद ये जो LT आउटपुट है इसे हम अपना पोल की दूसरी साइड में LT डिस्ट्रीब्यूशन पैनल पर ले जाएंगे और अलग अलग पोजीशंस पर हम 2 लाइनों के बीच में 415 वोल्ट और एक फेज और न्यूट्रल के बीच में 230 वोल्ट का जो आउटपुट है वो कंजम्पशंस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। स्विच फ्यूज यूनिट या मॉड्यूलर के सर्किट ब्रेकर से जो LT सप्लाई है उसे CT बेस्ड एनर्जी मीटरिंग के बाद हम एक LT डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड पर ले आएंगे और हर सर्किट में हम सेपरेट आइसोलेटिंग स्विच, ओवर करंट के प्रोटेक्शंस के लिए कम करंट रेटिंग है 63 एम्पियर से कम तो MCB और ज्यादा करंट का अगर हमारा फीडर सर्किट है LT का तो मॉड्यूलर के सर्किट ब्रेकर से शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन करेंगे। और आगे हम सिंगल फेज रेजिडेंशियल लाइटिंग लोड है उन्हें तो हम किसी भी एक फेज और न्यूट्रल के बीच में तीनों फेजेज में लोड को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करते हुए डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और जो हमारे 3 फेज मोटरिंग लोड है 415 वोल्ट के उनके लिए हम 3 फेज सप्लाई डायरेक्टली कंज्यूमर एंड्स पर ले जाएंगे। तेजी से सारे लाइन डायग्राम को समराइज कर लेते हैं। 11 केवी की जो ओवरहेड लाइन है उसे पिन या डिस्क इंसुलेटर पे एंड करके लाइन और ग्राउंड के बीच में ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन लाइटनिंग अरेस्टर से, उसके बाद एक ट्रिपल पोल मैनुअल ऑपरेटेड गैंग स्विच जिसमें तीनों लाइनों के स्विच एयर ब्रेक में एक साथ समूह में एक ऑपरेटिंग रोड और हैंडल की मदद से ऑपरेट होंगे वो लगा देंगे। और यहाँ हॉर्न गैप टाइप या ड्रॉप आउट टाइप फ्यूज, ओवर करंट और शॉर्ट सर्किट का प्रोटेक्शन सीरीज में लगा हुआ है करेगा। और ये लाइन का कनेक्शन HT बुशिंग्स पर आ गई है। ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन करके LT बनाएगा, पीछे की तरफ LT बुशिंग्स होंगी 4, 3 लाइनों की एक न्यूट्रल की, वहां से सप्लाई LT बॉक्स में आ जाएगी जहां स्विच फ्यूज यूनिट, एनर्जी
मीटरिंग के बाद हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा एक पोल माउंटेड सब स्टेशन का लाइन डायग्राम फंक्शनली एग्जीक्यूट होता है और इस तरह के पोल माउंटेड सब स्टेशन 125 केवीए कैपेसिटी तक डबल पोल स्ट्रक्चर के साथ इस्तेमाल किए जा सकते हैं और 25 केवीए तक की कैपेसिटी में सिंगल पोल पर भी इन्हें माउंट किया जा सकता है। ये सबसे सरल, सस्ते और कम स्पेस ऑक्यूपाई करने वाले सब स्टेशंस हैं। इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशंस को कंज्यूमर के बिल्कुल करीब रख के एलटी लाइन लेंथ को मिनिमम बनाते हुए हम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की कॉस्ट को मिनिमम और लॉसेस को रिड्यूस करके एफिशिएंसी को इंप्रूव करते हैं। उम्मीद है आज के इस लर्निंग वीडियो से पोल माउंटेड सबस्टेशन का लाइन डायग्राम आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है और अलग अलग कंपोनेंट लाइटनिंग अरेस्टर, ट्रिपल पोल मैनुअल ऑपरेटेड एयर ब्रेक गैंग स्विच, ड्रॉप आउट और हॉर्न गैप टाइप फ्यूज, ट्रांसफार्मर, एलटी पैनल, इनकी पोजीशन और फंक्शनिंग समझ में आ गई होगी। इसी प्लेलिस्ट की एक दूसरी वीडियो में हम पोल माउंटेड सबस्टेशंस में स्पेशल जो अर्थिंग के रिक्वायरमेंट है वो कैसे करते हैं वो समझा रहे हैं और एक दूसरी वीडियो में मटेरियल एस्टिमेशन को किया जा रहा है। उम्मीद है इन वीडियो से आपकी इलेक्ट्रिकल विषय समझ मजबूत होगी और आपको एग्जामिनेशन और प्रोफेशनल प्रैक्टिस दोनों में मदद मिलेगी। फिर मिलते हैं एक नई खूबसूरत वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।